कुंडली में 8वां हाउस को हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, मिस्ट्री और पता मेरी रिसर्च है 6, 8 और 12 हाउस पे। वही 12वां हाउस भी मिस्टीरियस है, 6ठा हाउस भी है, 8वां हाउस भी है, ठीक है, तीनों हाउस मिस्टीरियस। पर अब देखो इसमें दिक्कत क्या आती है कि जैसे जैसे हम नंबर में आगे बढ़ेंगे 6 से 8, 8 से 12 जाएंगे ना, मिस्ट्री है या जो छुपा हुआ वो चीज़ है ना, वो उतनी ज़्यादा मिस्टीरियस होती जाएगी, ठीक है। जैसे जो 12वां हाउस है उसमें जो भी चीज़ें उन सबसे हम अनजान है, ठीक है, अनकॉन्शियस कह सकते हो, अनजान। 8वें हाउस की जितनी भी चीजें हैं वो हमारी जान है, ठीक है, पर कहाँ है पता नहीं, विदाउट एड्रेस, ठीक है, वो विदाउट एड्रेस है, ठीक है, उसका एड्रेस हमें पता करना है और मिल जाएगा, ज्यादा पता करेंगे तो 8वें हाउस का एड्रेस मिल जाएगा। 6ठा हाउस हमारी जान भी है, पहचान भी है और एड्रेस भी पता है हमें उसका, ठीक है, वो ज्यादा दिक्कत नहीं देता है, जल्दी मिल जाता है, ठीक है। वो समझ लो कि 6ठा हाउस तुम्हारा मोहल्ले का कोई घर है, तुम्हें छानबीन करनी है तो कर दोगे भाई तुम, ठीक है। मोहल्ले का कोई डिलीवरी वाला आया है, उसने पूछा भाई ये कहाँ पे है घर बता दो, तो हो सकता है तुम्हें उसके बारे में पता भी हो सकता है ना भी पता हो सकता है इतना इम्पोर्टेंट ना भी हो पता करना। पर ये है कि अगर तुम ढूंढोगे अपने बोलने में, ठीक है, उसी एड्रेस का घर है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। वो 6ठा हाउस हो गया, ठीक है। 6ठे हाउस से नौकरी देखी जाती है, रोग देखा जाता है, ऋण देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है, जो कि मिल जाता है, ढूंढने में मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता भाई साहब, अगर तुम अवेयर नहीं हो उस चीज से। 8वां हाउस है, अब 8वें हाउस पे गए तो 6 से 8 पे गए तो मिस्ट्री मैंने कहा ना बढ़ेगी। तो अब ये समझ लो कि जिस सिटी में तुम रहते हो वहाँ पे तुम्हें कोई एड्रेस ढूंढना है, ठीक है, पूरी सिटी में कोई एड्रेस ढूंढना है तो ये भाई वो चीज़ है, ठीक है। तुम अपने शहर को जानते तो हो, ठीक है, पर वो चीज़ ढूंढने में तुम्हें जितना टाइम लगेगा ना, अपने शहर में कोई घर ढूंढने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, वही तुम्हारा 8वें हाउस से देखा जाएगा, तुम्हारे ही नहीं सभी के देखा जाएगा दुनिया में। पतान भी है, छुपा हुआ धन है, गड़ा हुआ धन है 8वां हाउस, जिसका पॉजिटिव, जिसका नहीं है उसके लिए कुछ गड़ा हुआ है पर वो अच्छा नहीं है जो गड़ा हुआ है ना भाई। इसमें से कीड़े मकोड़े निकल सकते हैं, पॉइजन निकल सकता है, ऐसे बर्फ की पिघलती है तो कहते हैं ना वायरस आता है, वो सब चीज। अंटार्कटिका की बर्फ पिघलेगी तो उसमें से जो वायरस जमा हुआ है जिंदा वो निकलेगा तो वायरस फैलेगा, वो ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो वो 8th हाउस कह सकते नहीं है, वही है ऐसे, ठीक है। समिंदर उसी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 8th हाउस है क्या भाई। और 8th हाउस वो चीज है जो हमारे आसपास है, ठीक है, हमारे पैरों के नीचे भी हो सकती है ना, हमारे घर के नीचे भी हो सकती है, दबी हुई पेड़ के नीचे भी हो सकती है ना, जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन जैसे होता है ना वैसे क्या ट्रेजर भी हो सकता है किसी आइलैंड पे फंसा हुआ। हमें पता है, आज भी हमें पता है, समुद्र में छिपा हुआ खजाना भी हो सकता है, ठीक है, समुद्र से मोती हीरे सब मिलते रहते हैं, तो वो चीज है और हमारी रीच में है, उसको थोड़ा ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। जितना टाइम तुम्हें अपने 6ठे हाउस की किसी भी चीज को ढूंढने में लगा है ना, उससे 113 गुना, ठीक है, इतना कह सकते हैं कि तुम्हें टाइम लगेगा कम से कम उसको ढूंढने में, ठीक है, उससे 113 गुना टाइम, हार्डवर्क, वो सब चीज। पर ये उसकी पॉसिबिलिटी वो तुम्हें मिलता है नहीं मिलता है ना, पर वो हमें पता है कि वो चीज है, ठीक है। जैसे अभी 8th हाउस से हम ससुराल देखते हैं ना, हमें सबको पता है हमारा ससुराल है, हमारी हिंदूज है, पर टाइम आने पे पता चल जाएगा उनका ना, जब शादी होगी तभी पता चलेगा, शुरू थोड़ी पता चल जाएगा भाई कि तुम्हारी इससे शादी हो रही है किससे शादी। और क्या 8th हाउस पैतृक संपत्ति सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं ना, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन घर भी कहते हैं। तो जहाँ जब भी हमें पता है भाई ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है ना, कब आना है कैसे आना है वो नहीं पता, जो एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रही है उतना देखा नहीं है, कई बार देखने वाली भी बता नहीं सकती ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा ना, ठीक है। तो ऐसे है। अब भाई 12वें हाउस पर जाता हूँ मैं, क्योंकि जितना तुम भाई इंपॉर्टेंट अगर मिस्ट्री के मामले में 8वें हाउस को दे रहे हो तो उससे भी ज्यादा मिस्ट्री भाई तुम को 12वें हाउस को देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 12वां हाउस है, अगर 8वां हाउस से हम नीचे की दुनियाएं देखते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी पे भी ऑकल्ट आ गया, जैसे एस्ट्रोलॉजी आ गई, टैरोट आ गई है ना, या हस्तरेखा विज्ञान आ गया, समुद्र शास्त्र आ गया, वो सारा 8th हाउस का ज्ञान है, तो उससे भी ऊपर का ज्ञान है। और 8th हाउस में ये ज्ञान आया है तो 12वां हाउस कनेक्ट है भाई, ठीक है। 12वें हाउस से ये सारा ज्ञान जो है 8th हाउस में हमें दिया गया ना, और लिमिटेड दिया गया, सारा नहीं दिया गया, हम जितना मर्जी। अगर 8th हाउस समुद्र है ना, जिसकी कोई गहराई की खोज नहीं कर सकता, तो 12वां हाउस वो आसमान है जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। 12वां हाउस वो स्पेस है, अंतरिक्ष है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। यहाँ पे कह सकते हैं कि शुद्ध आत्माएं है ना, प्योर आत्माएं, सोल्स, विष्णु जी, लोक है, ब्रह्म लोक है ना, मल्टीवर्स जहाँ से शुरू होता है, वो 12वां हाउस उसका गेट है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो मुझे रिसर्च में, और 12वां हाउस नींद भी है, अनकॉन्शियसनेस है,
है ना, हमारा अचेतन मन कह सकते हैं 12वां हाउस है। तो अगर किसी का केतु 12वें हाउस में बैठ जाता है तो उसकी इंट्यूशन शक्ति भी बहुत तेज होनी चाहिए, ऐसा मेरा रिसर्च है, ठीक है। अगर जो मैं कह रहा हूँ ठीक है, तो 12वें हाउस का केतु भी इंट्यूशन पावर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा देना चाहिए। और वो इंट्यूशन पावर इतनी देगा, या किसी का 12वां हाउस लो ठीक है, केतु के साथ संबंध बना रहा है या मून के साथ संबंध बना रहा है ना, तो वो इतनी पावर दे सकता है कि बंदा दूसरी दुनियाओं के लोगों से भी बातें कर सकता है। यह होना चाहिए, जितनी मेरी रिसर्च है ना। तो अभी तक यही है। और 12वें हाउस की बातें और चीज़ें पता है, जैसे कि सोना हो गया, रात के सपने हो गए। क्या सपनों में कई बार हम भविष्य के सपने भी देखते हैं ना, जो सच हो जाते हैं, लूसिड ड्रीम, या उसको पता नहीं कौन सा बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, डेजा वू कहते हैं ना, ये चीज़ पहले भी हो रखी है ये सब। तो वो सब हमने सपनों में देख रखा है भाई साहब, है ना। उसी को हम जब जो चीज़ सपने में देख के हम भूल जाते हैं, वही चीज़ हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तब हम कहते हैं कि ये डेजा वू है। वो तो साइंस वालों ने दे देना, पर मुझे इससे पहले नहीं चल गया था पता, क्योंकि मुझे बचपन में होते रहते थे ऐसे एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैं देखता था कि सपने सच हो रहा है। सपने भी याद रखते थे, मेरे को इतना भी याद है, ठीक है। वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कई बार अब ऐसा होता क्यों है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी दुनिया जादुई है, यह कह सकते हो। एक ऐसा सुपर साइंस काम करता है इसके पीछे, जो हमें पता है कि काम कर रहा है, अंदाजा भी, पर वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वो क्या क्या कर सकता है, उसका अंदाजा हमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं भाई समाज के लिए। इतना ही आगे अभी मैं किसी और वीडियो में बात करेंगे, हम इस बारे में भी कर सकते हैं, और किसी और के बाद और किसी बात के बारे में बात करें। ये है कि जो 12वां हाउस है भाई बहुत मिस्टीरियस है ना। 12वां हाउस इतना मिस्टीरियस है कि हमें पता ही नहीं कि क्या ढूंढने हैं। ऐसे तभी अभी तक एस्ट्रोलॉजर या किसी बुक में मैंने नहीं पढ़ा कि 12वें हाउस में मिस्टीरियस बता रहे है ना, या वो बता रहे कि नींद, बस नींद का बता दिया, बेड प्लेजर का बता दिया ना, वो सब बता दिया। वो सब भी तो मिस्टीरी है भाई। फर्स्ट टाइम तुम कहाँ पे वो सब करोगे, है ना, सेक्स वैक्स करोगे, या फर्स्ट टाइम तुम्हें कब फील होगा वो प्लेजर, क्यों नहीं हो रहा है, वो सब चीजें कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, डिजायर पता चलती है, ये सब पता चलता होगा उन सब चीजों से। पर उससे भी बहुत आगे है। क्या हो अगर बंदा डिजायर को त्याग दे अपना ना, ऊपर उठ जाए उससे। मौज का घर भी वही है और सेक्स का घर भी वही। बेड अपने का घर जो कह रहे हैं वो 12वां हाउस ही है ना, या बेड पे कैसे एंजॉय करेगा, बेड कैसा होगा इसका, वो सब चीजें भी। अब किसी का जुपिटर नोड बन गया उसका ना 12वें हाउस का, तो उसके पास बेड होगा, लक्कड़ का बेड ज्यादातर होना चाहिए, या तो उसके पास, है ना। और ऐसे लक्कड़ का होगा, जहाँ से भी वो लक्कड़ आई है वो जुपिटर से ढूंढ होनी चाहिए जगह, है ना। ऐसे में उसके पास उसका भी हो सकता है भाई बेड, क्या कह सकते हैं, जिसका जिस पेड़ का या जिस लकड़ी का डिपार्टमेंट जुपिटर को मिला, किसी का मरकरी बैठ गया, तो ऐसा भी हो सकता है भाई ये मंजे पे सोता हो, है ना। और लोहे का इस्तेमाल हो रखा हो उसके बेड पे। अगर सैटर्न बन रहा है, मून बन रहा है, तो उसके बेड के आसपास पानी होना चाहिए, है ना? पानी रख के सोता होगा, ऐसा होना चाहिए। मुझे नहीं पता ना, मैंने अभी तक ये क्रॉस क्वेश्चनिंग किसी से करी। आज डेट है, क्या डेट है आज, 22 या 22 फरवरी है, रात के 1 बज रही है, संडे है आज, है ना, सुबह काम पे जाना है। तो ये सब चीजें है जो देख। 12वां हाउस भगवान का भी है, शिव जी का कूद, स्वर्ग का हो सकता है 12वां। अगर 8वां पता लोग है तो 12वां हाउस स्वर्ग लोग हो सकता है। ये सब चीजें है। जितना ज्यादा इसमें जाओगे, घुसोगे एस्ट्रोलॉजी में ना, गए तुम काम से भाई। बच्चों का खेल नहीं है एस्ट्रोलॉजी, ये वैसी आग है, नीले रंग की आग है एस्ट्रोलॉजी, केतु ना, जो तुम को जन्म देगी पर तुम्हारी स्किन नहीं जलाएगी, ठीक है। तुम्हें पीड़ा होती रहेगी और तुम्हारी स्किन नहीं जलेगी भाई साहब, ऐसा है ये एस्ट्रोलॉजी। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पराशरी, भृगु, जिन्होंने बात करी है, चाहे जैमिनी हो, ठीक है, सारे सूत्र है या उसी के एक फील्ड है। वैदिक के ही सारे क्या है, ब्रांचेस कह सकते हैं, ब्रांचेस है। एंड इट इज नॉट अबाउट जस्ट 11 और अदर स्मॉल प्लैनेट्स एंड 27 नक्षत्र, 12 घर, एक नगन, डिविजनल चार्ट। इनसे बहुत आगे जाके एस्ट्रोलॉजी है एक, जो जब तुम्हें पता चलेगा कि उसका अंदाजा भी होगा ना, तब तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा भाई साहब, ठीक है। तब तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, उतना तेज दिमाग घूमेगा तुम्हारा कि पता नहीं कितना तेज घूमेगा। क्योंकि मेरा तो बड़ा घूमा था एक बार, जब मैं फर्स्ट टाइम में रियलाइज हुआ था। और रियलाइजेशन तब आएगी तुम्हें जब तुम खुद से ये सब चीजें डिस्कवर करना सीख पाओगे, ठीक है। हर हाउस के बारे में खुद से तुम कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दोगे ना एस्ट्रोलॉजी में, तब जाके तुम्हें रियलाइज होगी। जब तक तुम खुद सीख रहे हो, इधर उधर की वीडियो देख के सीख जा रहे हो, अच्छी बात है, सीख तुम्हारे गुरु वो ने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। तब तुम एक स्टूडेंट ही हो। जब तुम खुद से ही ये सब चीजें डिस्कवर करने लग जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। तब तुम जाके अपने आप को समझना कि तुम औरों को सिखा सकते हो। तब तुम्हारा स्टूडेंट या तुम्हारे पास जो लोग आ रहे हैं मदद की, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, तुम उसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। मेरे पास आज भी है, आज मेरी शायद से 88 लाइव हो गई, ठीक है। लाइव का डे 88 एंड अभी तक मैंने इतनी ज्यादा स्टोरी नहीं पढ़ी, इतनी ज्यादा फॉर्मे भी नहीं पढ़े, फिर भी मैंने जिस कॉम्बिनेशन मिला के प्लैनेट, घर, हाउस सब देख के अनादेश किया,
किया है जितनों का भी अभी तक, सब अच्छा पैसा कमा रहे। और जब मैंने उनके सूत्र बांधने पड़े कि भाई मुझे इनके बारे में कंफर्म होना चाहिए, तो वो सब सही थे ना, वो सब सूत्र सही थे जो मैंने यूज करे थे, है ना। और मुझे वो भी पता है जो मैंने सूत्र पढ़े हैं मैंने उनसे ज्यादा यूज करा है, और मेरे पे अपने सूत्र भी है उनके लिए, या फिर उन्हें कह सकते हो। कई बार मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें खुद ब खुद निकल जाती, मुझे भी नहीं पता कि वही कैसे हो रहा है क्या। बाद में जाके मैंने पढ़ा, फिर वही सब हुआ, तो अच्छा था मेरे लिए। मुझे लगा कि भाई भगवान की कृपा है मेरे पास, भगवान मेरे जरिए इनकी हेल्प कर रहे हैं लोगों की, तो मुझे कोई हर्ष नहीं है भाई इन सब चीजों में, है ना। लाइव में मैं तभी आता हूँ कि भाई उन लोगों को कुछ बदलाव हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे बता मैं बहुत कुछ देता हूँ समझदारी में, है ना। अगर वो उनकी समझदारी वो समझते कितना नहीं, पर जितना मैंने बताया वो उतना भी करेंगे ना, तो उनका एक लाइफ का जो हिस्सा है वो ठीक हो जाएगा। और अगर वो सीरियस नहीं करेंगे उस चीज़ को, तो 100% गारंटी है उनका ठीक। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं भाई फ्री में बता रहा है ये क्या करना है, ऐसी वो की जा रहा हूँ, उन्होंने भी करते हैं, उनकी मर्जी। भगवान का काम था कि उनको मुझसे मिलवा दें, मैं उनको आदेश दे दूं, करने को गाइड करूं थोड़ा बहुत, ठीक है। अब वो उनकी बुद्धि पे, उनके एक्शन पे, उनके थर्ड हाउस पे कह सकते हैं, या उनकी मनोबल पे कह सकते, डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। क्या सोच रहा हूँ 12वें हाउस पे वीडियो बनाऊं बड़ी तगड़ी सी, पर वो है ना 1-2 घंटा लग जाएगा मेरे को, इतनी सारी चीजें हैं उसमें ना। ये कोई नहीं, मिलते हैं कभी और भाई, अब होने वाला हूँ, क्योंकि बस पता नहीं क्यों नींद, अभी सो जूंगा 4-5 बजे, लाइव करेंगे थोड़ी सी अगर मेरा मन हुआ तो, नहीं तो मैं ऐसे ही सुस्ताता रहूंगा। फिर मैं उठ लूंगा 8 बजे, नहा नू के अपने सूर्य को जन्म देता हूँ, उसके बाद पूजा पाठ होगी थोड़ी सी। भगवान को याद करना बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि कुछ अच्छा करो यार, सुबह सुबह उठते कुछ अच्छा करो, तो भगवान का नाम ले लो, मम्मी पापा की सेवा कर दो प्यार, मम्मी को चाय बना के बना दिया, पापा को चाय बना के, वो भी अच्छी बात ना, दिन अच्छा जाता है ये देख। और जिनका भी आत्मकारक प्लैनेट मून बन रहा हो, सूर्य बन रहा हो, 2nd हाउस का नोड बन रहा हो, 4th हाउस का नोड बन रहा हो, उनको तो सुबह सुबह उठ के अपने मम्मी पापा की सेवा करनी ही चाहिए, ठीक है। इसमें हम 9th हाउस के नोड को और 10th हाउस के नोड को भी काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनसे हम पापा को देखते हैं, चौथे से मम्मी को देखते हैं, दूसरे से हम अपना कुटुंब देखते हैं, परिवार देखते हैं, है ना। ऐसा रहता है। चलिए ठीक है यार, बहुत बहुत ध्यान।